ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं ज्योतिष ज्ञानार्जन के इस कार्यक्रम में। जैसा कि आज 17 अगस्त है और आप सभी को पता होगा कि आज एक गोचरीय घटना होने जा रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। बुध देव का गोचर वर्तमान में जो कर्क राशि में थे ये सिंह राशि में जा रहे हैं 8:18 पर। तो दर्शकों, बुध देव जो कि बुद्धि के, जो कि आपकी वाणी के, जो कि आपके चातुर्य के, जो कि आपकी विद्वानता के कारक ग्रह हैं। ज्योतिष में इनको राजकुमार की संज्ञा दी गई है। मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा बुध देव का यह गोचर। साथ ही साथ दर्शकों, यदि आपकी कुंडली में बुध देव उच्च के हैं या आपकी कुंडली में बुध देव और भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो आपके साथ वो कैसा फल देंगे। अब जाहिर सी बात है, यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध देव उच्च के हैं, जैसे कि कन्या राशि में उच्च के होते हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत ही अच्छा फल देंगे। लेकिन साथ ही साथ दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध देव नीच के हैं, बुध आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ पीड़ित है, बुध आपकी कुंडली में राहु के साथ पीड़ित हुए हैं, तो कैसा कुछ प्रभाव रहेगा। और साथ ही साथ आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो उपाय हम बताएंगे इन उपायों को करके आप लोग आसानी से ये जो गोचर काल है इस अवधि को आप लोग पार कर ले जाएंगे। 2 गोचर ऑलरेडी मंगल का और ग्रहों के राजा सूर्यदेव का हो चुका है। उसकी वीडियो हमने अपने चैनल पर प्रेषित कर दी है। उम्मीद है कि आप सभी लोग उसको भी जा करके देख लेंगे। दर्शकों, बुध ग्रह 17 अगस्त को 8:18 पर कर्क से सिंह राशि में है। तो यहाँ से अब ये जो है सिंह राशि में आ गए हैं। साथ ही साथ 2 सितंबर 2020 तक की जो है बुध देव रहेंगे 11:52 तक के। तो बुध के इस गोचर का प्रभाव देखिए सभी राशियों पे कुछ ना कुछ पड़ेगा ही पड़ेगा, ये बिल्कुल फैक्ट है। और इस गोचर से आपकी राशि किस तरीके से प्रभावित होगी, लाभान्वित होगी, तो आइए इस पर जो है हम लोग अपने अपने विचार रखते हैं। साथ ही साथ आपको पता होगा कि सूर्य के सबसे निकटवर्ती ग्रह जो है बुध देव, इनको ज्योतिष शास्त्र में युवराज का दर्जा प्राप्त है। बुध ग्रह बेसिकली यदि देखा जाए तो आपकी वाणी का, आपकी एजुकेशन शिक्षा का, आपके व्यवसाय का, इन सभी चीजों का प्रमुख कारक ग्रह माना जाता है। इसे तटस्थ ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि जिस भी ग्रह के साथ यह युति करता है उसके जैसे ही फल प्रदान करने लगता है। जैसे कि बुध की सूर्य के साथ युति होगी, बहुत ही अच्छी युति मानी जाती है, बुधादित्य योग भी कहते हैं। और कुंडली में यदि ग्रह जो है बुध ग्रह मजबूत अवस्था में है तो आपको तार्किक रूप से स्ट्रांग बनाएगा, गणितीय विषयों में आपको अच्छी समझ देगा, अच्छा व्यवसायी आपको बनाएगा, आपकी रीजनिंग बड़ी स्ट्रांग होगी। साथ ही साथ यदि जो है मतलब ये अशुभ है तो वाक जो है वाकपटुता दोष देता है, त्वचा संबंधी विकार इत्यादि देते हैं, न्यूरो से संबंधित प्रॉब्लम देते हैं। दर्शकों, आप लोग ये जो राशिफल देखेंगे मेष से लेकर के मीन राशि, बेसिकली ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। देशे ग्रामे ग्रहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतित। तो शास्त्र भी यही कहता है जन्म राशि की प्रधानता देनी चाहिए, नाम राशि न चिंतित, नाम राशि की चिंता नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ दर्शकों, आप लोगों के लिए एक विशेष ऑफर है कि मात्र 999 रुपए में अपनी 150 से 200 पृष्ठों की कुंडली अपने ईमेल, अपने व्हाट्सएप, अपने गूगल ड्राइव पर प्रेषित करवा सकते हैं। इसके लिए आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं। व्यक्तिगत फलादेश के लिए भी आप लोग इन्हीं नंबरों पर फोन कॉल इत्यादि कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, बढ़ते हैं आगे और राशि चक्र की हमारी प्रथम राशि आती है एरीज, मेष राशि। जी हाँ दर्शकों, देखिए बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव 5th हाउस में हो रहा है। अब पंचम भाव को आप समझिए, पंचम भाव होता है बुद्धि का, संतान का, ज्ञान का, इन सब चीजों के बारे में विचार किया जाता है। तो ये गोचर उन जो है मेष राशि के जातकों के लिए अति शुभ रहेगा जो अपनी रचनात्मक खूबियों को अपने व्यवसाय में बदलना चाहते हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके अंदर यदि टैलेंट है, आपके अंदर यदि थोड़ी सी भी क्रिएशन शक्ति है तो बहुत कुछ आप कर लेंगे, मतलब पहाड़ को भी आप खोद सकते हैं। साथ ही साथ गोचर की इस अवधि के दौरान पारिवारिक जीवन आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन संतान को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है जब संतान को कोई कष्ट होगा तो आप भी चिंतित रहेंगे। और गोचर की इस अवधि के दौरान आपका सेहत बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है। लव मेट्स के साथ किसी बात को लेकर के यदि कोई मतभेद चले आ रहे थे तो ये दूर हो सकते हैं। वहीं जो जातक सिंगल हैं वो डबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके जीवन में नव प्रेम संचार होगा। साथ ही साथ आपके मन में नया रिश्ता बनाने का यदि विचार आ रहा है तो बिल्कुल भी जो है आप इसको अपने दिमाग में लाइए और नया रिश्ता आप लोग बना सकते हैं। लेकिन प्रेम के बारे में हानि लाभ को त्याग दीजिएगा।
मेष राशि के जो जातक स्पोर्ट्स करते हैं, खेल कूद करते हैं, जैसे दिमागी खेल हो गया, शतरंज हो गया, तो और पजल्स वगैरह सॉल्व करते हैं, तो उनके लिए ये गोचर बहुत ही ज़्यादा सफलतादायक साबित होगा। आपकी शारीरिक क्षमता भी इस दौरान बहुत अच्छी रहेगी, आपकी स्फूर्ति रहेगी, आपके अंदर ताजगी रहेगी। और यदि आप भविष्य को लेकर के कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो ये एक सबसे बेहतर आपके लिए समय रहेगा। आप गोचर की इस अवधि के दौरान एक अच्छे दूरदर्शी की तरह भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हम आपको मेष राशि के जातकों को सलाह देंगे कि नए काम को शुरू करने से थोड़ा सा अभी अवॉइड कर लीजिएगा 23 सितंबर तक, उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, देखिए बुध ग्रह के लिए बहन या बुआ, इनसे संबंधित उपाय किए जाते हैं। तो बेसिकली आप कोई हरे रंग की चूड़ियाँ उनको दे सकते हैं, शादीशुदा हैं। यदि आपकी कोई सिस्टर हैं तो उनको ग्रीन कलर का कोई कपड़ा जरूर दिलवाइए। अपनी बुआ को आप कुछ दान दीजिए। साथ ही साथ दर्शकों, यदि हो सके तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आप लोग नित्य करें। आगे बढ़ते हैं, हमारी जो दूसरी राशि आती है ये आती है वृषभ राशि। देखिए वृषभ राशि के जातकों, आप लोगों के 4th हाउस, जी हाँ 4th हाउस में बुद्धि के देवता बुध का गोचर अब हो चुका है। गोचर के चलते आपको पारिवारिक जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी, ये बिल्कुल तय है। चतुर्थ भाव सुख का भाव, चतुर्थ भाव माता का भाव, चतुर्थ भाव आपके आवास का भाव, भूमि भवन वाहन पद प्रभुता अधिकार, इन सब का भाव होता है। तो इससे 4th हाउस से विचार किया जाता है। अब देखिए गोचर होगा तो माता के लिए गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आपकी मदर जॉब में है, नौकरी पेशा है, तो उनके लिए कई शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है, प्रमोशन इत्यादि हो सकता है, सैलरी इंक्रीमेंट रख सकती है। वहीं जो भी स्टूडेंट्स वर्क प्रबंधन से जुड़े क्षेत्रों की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें मनमाफिक फल प्राप्त होंगे। प्रारंभिक शिक्षा अर्जित करने वाले छात्रों को मन लगा करके पढ़ाई करने की सितारे सलाह दे रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। वहीं जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके कार्यक्षेत्र में अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस समय आपके अच्छे काम को सराहना मिल सकती है। कहीं नौकरी हुआ, कहीं आपका ट्रांसफर हुआ है, रुक सकता है। साथ ही साथ परिवार और कार्यक्षेत्र की यदि हम बात करें तो बुध चूंकि स्ट्रॉन्ग जो है पोजीशन में अच्छी स्थिति में है, इस कारण आपको मानसिक शांति मिलेगी। यदि आप शादीशुदा है तो आपका जो है वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखमय चलेगा। आप अपने पार्टनर को नए वस्त्र आभूषणों और नए कुछ आभूषणों की डिमांड करेंगे और आप लोग उनको गिफ्ट कर सकते हैं। वहीं वृषभ राशि के कुछ जातक नया वाहन यदि खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोग नया वाहन क्रय कर सकते हैं। कोई नया भूमि का टुकड़ा आपको प्राप्त हो सकता है। और गोचर फल के इस अवधि के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। सर्दी जुकाम जैसी छोटी छोटी बीमारी आपको परेशान कर सकती हैं। कोई वायरस इत्यादि की चपेट में आप लोग आ सकते हैं। उपाय के तौर पर महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का आप लोग जाप करिएगा। और यदि हो सके तो वेडनेसडे एंड थर्सडे बोथ डेज आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, बुध देव आपकी राशि से 3य भाव में गोचर करेंगे। 3rd हाउस मतलब आपके साहस का, मतलब आपके पराक्रम का, मतलब आपके छोटे भाई बहनों का। तो इनसे आपके संबंध मधुर रहेंगे। लघु यात्राओं के बारे में भी विचार 3rd हाउस से ही किया जाता है। चूंकि जो है बुध देव संचार के भी कारक ग्रह माने जाते हैं, इसलिए गोचर की इस अवधि के दौरान अपनी वाणी से लोगों को आप लोग प्रभावित करने में कामयाब होंगे। जो लोग टेक्निकल चीज़ों से संबंधित ज्ञान रखते हैं उनको कोई नई सफलता अर्जित होगी। साथ ही साथ मिथुन राशि के जातकों के लिए यात्राएं करना इस दौरान शुभ रहेगा। यदि आप काम के संबंध में यात्रा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, आपको लाभ होगा। लंबी दूरी की यात्राएं गोचर की इस अवधि के दौरान होंगी। और भी जो भी मिथुन राशि के लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। अपने पराक्रम से आप लोग अपनी नौकरी में एक अच्छे पोजीशन पर पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको अपने अहम पर, अपने ईगो पर कंट्रोल करने की बुद्धदेव यहाँ सलाह दे रहे हैं। यदि आप खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करते रहेंगे तो सहकर्मियों के साथ आपके मतभेद पैदा हो सकते हैं। साथ ही साथ सबको समान दृष्टि से देखना सीखिएगा। ऐसा यदि करते हैं तो तमाम मतभेद आपके दूर हो जाएंगे। जो भी मिथुन राशि के जातक हैं ये रचनात्मक कार्य करते हैं तो हमने आपको फिर बताया कि आपके जीवन में एक नई उन्नति आपको प्राप्त हो सकती है। उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों के लिए करना क्या होगा, लेकिन उससे पहले आपके पारिवारिक जीवन के भी बारे में चलिए बता दें कि बुध के इस गोचर के दौरान भाई बहनों के साथ, चूंकि 3य भाव भाई बहनों का होता है, तो भाई बहनों के साथ आपके संबंध काफ़ी जो है अच्छे रहेंगे। छोटे भाई बहनों का बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, बहुत ज़्यादा मान सम्मान देंगे। साथ ही साथ
तनाव की स्थिति यदि कोई बन रही थी तो वो अब दूर होगी। वहीं कारोबारियों की यदि हम बात करें तो कोई भी नई डील आपको सोच समझ करके करनी चाहिए। चलिए उपाय पर चलते हैं। करना क्या रहेगा, देखिए यदि हो सके तो बुधवार वाले दिन आप लोग ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का आप लोगों को 2 माला जाप करना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, प्रतिदिन यदि हो सके तो बुद्ध कवच का पाठ आप लोग जरूर करिएगा। एक अन्य और छोटा सा उपाय है, बुधवार के दिन भगवान विष्णु जी के चित्र के सामने देसी घी का दीपक जलाइएगा आप लोग। इससे भी आपके बुद्धदेव बड़े स्ट्रांग होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए कर्क राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि के जातकों। देखिए आपके सेकंड भाव, इसमें बुध का गोचर हो रहा है। अब सेकंड भाव जो होता है ये आपके परिवार का होता है, आपकी वाड़ी का होता है। ये फिक्स संपत्ति, जी हाँ फिक्स संपत्ति का होता है। आप यदि कोई उद्देश्य जो है पूर्ण करने जा रहे हैं तो उसमें आपको कितनी सफलता मिलेगी। गोचर के इस अवधि के दौरान पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप लोग अपने वाक्पटुता के दम पर वो परेशानियां सॉल्व कर लेंगे। आपके घर के किसी सदस्य की तबीयत अचानक से खराब हो सकती है, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव का जो है ये कारण बन सकती है। ऐसे समय में आपको ज़्यादा तनाव लेने से उस सदस्य की हेल्थ का ख्याल रखना होगा। गोचर काल की इस अवधि के दौरान कर्क राशि के जातकों आपका आर्थिक पक्ष थोड़ा सा कमजोर होगा। आपकी जो एफडी है ये टूट सकती है। आपके म्यूचुअल फंड जो हैं इनको आप लोग जो है कन्वर्ट करवा सकते हैं। आमदनी में जिससे बढ़त की उम्मीद आप लगाए हुए बैठे थे, शायद आपको इस माह ना मिले। बावजूद इसके आपको घबराना नहीं होगा और अधिक से अधिक अपने बचत पर ध्यान देना होगा। फालतू खर्चों को आपको रोकना होगा। बेवजह के खर्चे जो आप लोग कर रहे हैं उसको आप लोग कुछ दिन के लिए टाल दीजिए। साथ ही साथ गोचर की इस अवधि के दौरान यदि आपके आस पड़ोसियों के साथ मतभेद हैं तो उन्हें शांति से आप लोग सुलझा लीजिएगा और बातचीत के लहजे से सुलझाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरों के व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों में आपको बीच में नहीं पड़ना रहेगा। यदि आपके भाई बहन हैं तो उन्हें विदेशों से इस लाभ प्राप्त हो सकता है। संभव है कि विदेश में उनकी कोई अच्छी नौकरी का ऑफर लेटर ईमेल के माध्यम से आ जाए। साथ ही साथ कर्क राशि के जातकों अपने लक्ष्य को पाने में जो है आप लोग काफ़ी मेहनत करेंगे और जो भी परेशानियां आएंगी आप लोग अपने धैर्य के बल पर इसको दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिस्थितियों का देखिए डट करके यदि सामना करेंगे तो तमाम परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो ज़रूरतमंदों को बुधवार के दिन आपको उनको कुछ ज़रूरत की चीज़ें देनी होंगी। कोशिश कीजिएगा जो विकलांग हैं, जो अपंग हैं, उनको कुछ मीठा आप लोग ज़रूर खिलाइए। साथ ही साथ बुधवार वाले दिन मसूर की दाल, जी हाँ मसूर की दाल, हरे रंग की जो मसूर की दाल होती है इसका आपको दान करना रहेगा। 1.25 किलो ले लीजिएगा और 2 बुधवार आप लोग जरूर दान करें। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, अगली राशि हमारी आती है ग्रहों के राजा सूर्यदेव की राशि अर्थात सिंह राशि। कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए बुध का ये गोचर। देखिए बुध ग्रह का गोचर आपके लग्न भाव में होगा, मतलब फर्स्ट हाउस में होगा। लग्न भाव से हम अपने व्यक्तित्व के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, शरीर के बारे में, चरित्र के बारे में, बुद्धि के बारे में, हम अपने आत्मा के बारे में, आत्मचिंतन के बारे में पता करते हैं। तो बुध ग्रह के गोचर की इस अवधि के दौरान शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और उन्हें पाने की भी आप पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो भी सिंह राशि के स्टूडेंट्स वर्ग हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। नई नई चीज़ें सीखेंगे। इंटरव्यू देने जाएंगे अपनी वाक्पटुता के दम पर, उसमें आप सिलेक्शन लेकर के आएंगे। कोई एग्जाम देने जाएंगे, आपके एग्जाम क्रैक होंगे। साथ ही साथ जो लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सिंह राशि के जातक हैं, उनके लिए भी ये समय काफी अच्छा रहेगा। परिस्थिति और विषयों को समझने की आपकी क्षमता इस दौरान बढ़ेगी। यदि आप कोई रचनात्मक कार्य जैसे गायन, वादन, नृत्य, एक्टिंग, सिंगिंग ये सब चीज़ें करते हैं तो कला के क्षेत्र में आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। जो लोग सिंह राशि के जातक हैं, नौकरी पेशा हैं, कारोबारी हैं, उनके लिए भी ये गोचर शुभ होगा। आपको किसी पर व्यंग करने से इस दौरान बचना होगा। आपकी बात किसी का दिल दुखा सकती है, ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपके आर्थिक पक्ष की यदि बात की जाए तो समय आपके लिए काफ़ी ठीक ठाक रहेगा। निवेश करना चाहते हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर के तब आप लोग निवेश करिएगा। वहीं सामाजिक जीवन में भी बुध के इस गोचर से आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे ही होंगे। समाज में आपका मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, रुतबा ये सब बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिएगा, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिएगा और 10 वर्ष से जो छोटी कन्याएं हैं इनको बुधवार वाले दिन कुछ चॉकलेट हो गया, कोई कैंडी हो गई, कोई मीठी चीज हो गई, ये आप लोग खिलाइए। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। देखिए पृथ्वी तत्व की राशि कन्या के जातकों के लिए बुध ग्रह का गोचर आपके 12th हाउस से होगा।
आपकी ही राशि के अधिपति हैं। और 12th हाउस जो होता है ये भाव हानि का होता है, जो अनावश्यक खर्चे होते हैं इनका होता है, साथ ही साथ सैया सुख का होता है। तो बुध के गोचर की इस अवधि के दौरान जो कन्या राशि के जातक हैं इनको थोड़ा सा संभल करके रहने की जरूरत पड़ेगी। आपको गलत बोलने से बचना होगा और गलत संगति से दूर रहना चाहिए। यदि आप गलत लोगों के साथ रहते हैं तो किसी बड़ी समस्या में आप लोग पड़ सकते हैं। कन्या राशि के जो जातक, इनके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, इस दौरान आत्मविश्वास की कमी आएगी, जिसके कारण आपके कई जरूरी काम अटक सकते हैं। आप लोग विशेष तौर पर सुनिए कन्या राशि के जातकों, अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए हनुमान अष्टक का डेली पाठ करिएगा, योग का आप सहारा लीजिएगा, प्रतिदिन सूर्य नमस्कार कीजिएगा। यदि कन्या राशि के जातक नौकरी पेशा हैं, व्यवसायी हैं, तो इनके लिए भी बुध का गोचर थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा। लेकिन जो जातक विदेशों से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं या विदेशी कंपनियों में काम करते हैं, गोचर की इस अवधि के दौरान उनको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी ही होगी। आपका आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत होगा ही होगा। साथ ही साथ कन्या राशि के जातकों, स्वास्थ्य भी आपका थोड़ा सा प्रतिकूल हो सकता है। किसी वायरस, किसी संक्रमण के आप लोग चपेट में आ सकते हैं। त्वचा से संबंधित, पेट से संबंधित आपको कोई समस्या पैदा हो सकती है। खुद को फिट रखने के लिए अपने खान पान पर आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, एक से अधिक काम, एक से अधिक टास्क अपने हाथ में मत लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो काम जरूरी है उसी को आप अच्छी तरीके से पूरा कर लें, उसी में आपको क्रेडिट मिलेगा। उपाय पर आ जाते हैं। आपको उपाय क्या करना रहेगा, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को उपाय के तौर पर बुध देव के बीज मंत्र का जितना ज़्यादा हो सके आप लोग जाप कर लीजिएगा। यदि आपने पन्ना रत्न धारण किया हुआ है तो कोशिश कीजिएगा कि 2 सितंबर तक तो आप लोग पन्ना रत्न को उतार करके रखिए, उसके बाद आप लोग धारण कर लीजिएगा। तीसरा दर्शकों, आपको करना क्या रहेगा, दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का आपको पाठ प्रतिदिन करना होगा। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, हमारी नेक्स्ट राशि आती है लिब्रा अर्थात तुला राशि। देखिए तुला राशि के जो जातक हैं, बुद्धि के देव बुध ग्रह का गोचर 11th हाउस में हो रहा है। 11th हाउस जो कि लाभ का भाव कहा जाता है, जो कि बड़े भाई बहनों का भाव कहा जाता है, जो कि आपके विशेष का कहा जाता है, मित्रों आदि के बारे में 11th हाउस से विचार किया जाता है। तो तुला राशि के लोगों के लिए बुध देव का ये गोचर कई सौगातें लेकर के आया है। यदि आप आयात निर्यात से संबंधित कार्य या बिजनेस करते हैं तो गोचर की इस अवधि के दौरान आपकी 5 क्या 10 उंगलियां घी में लबालब डूबी रह सकती हैं। आपकी कामनाओं की पूर्ति होगी, पहली बात तो। दूसरी बात, अचानक से धन लाभ होगा। तीसरी बात, घूस लेने की प्रवृत्ति आप में बढ़ जाएगी। तुला राशि के जो जातक अपने पिता और सरकार से लाभ की प्राप्ति की उम्मीद करते थे, उनको प्राप्त हो सकता है। पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा, आपके पिता को सरकारी क्षेत्रों से सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन निजी जीवन की यदि बात की जाए तो आप अपने फायदे के लिए नापतोल करते समय इस समय नजर आ सकते हैं। दोस्तों के साथ आपके कुछ संबंध पैसों के कारण बिगड़ सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा करना आपके लिए आने वाले समय में कुछ हानिकारक हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा इस पर विचार करिएगा। हमारी बातों को ध्यान से आप लोग समझिए। तुला राशि के जातकों, आपके व्यवहार में थोड़ा सा ईगो आ सकता है, अहंकार आ सकता है, तो इसको डाउन कर दीजिएगा। दूसरा दर्शकों, मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। तुला राशि के जातकों को अपने किसी करीबी दोस्त से इस दौरान लाभ की प्राप्ति हो सकती है। पूर्व में आपने किसी दोस्त को कोई उधारी दी हो, आपको वापस मिल जाएगी। तो सबसे अच्छा गोचर ये तुला राशि के जातकों के लिए रहेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रतिदिन 108 बार आप लोग जाप करिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बुधवार और बृहस्पतिवार के दिन जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है स्कॉर्पियो अर्थात वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि के जो जातक रहेंगे, इनके 10th हाउस में बुध ग्रह का गोचर होगा। 10th हाउस 10वां भाव आपके कर्मों का भाव होता है, आपके पिता का भाव होता है और आपके कार्यक्षेत्र का, आपके अंदर लीडरशिप भावना कितनी है इसका होता है। सरकारी क्षेत्रों में आपको कितना सम्मान मिलेगा, कितनी सफलता मिलेगी, 10th हाउस से विचार किया जाता है। तो स्कॉर्पियो वालों, आप लोगों के लिए बुध ग्रह का ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसे जातक जो किसी व्यवसाय में हैं जिसमें पब्लिक डीलिंग होती है, इसके साथ ही जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये समय रहेगा। अपनी वाणी, अपने वाक्पटुता के दम पर आप लोग अनायास ही लोगों को आकर्षित करेंगे। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों, आर्थिक पक्ष की यदि बात की जाए तो उसमें निश्चित रूप से नो डाउट सुधार होगा। यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो इस दौरान आप मोटा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन ध्यान से लगवाइएगा। नौकरी पेशा और व्यवसायी लोगों को भी अनुकूल फल मिलेंगे। जो लोग नौकरी पेशा हैं, इनको उच्च अधिकारियों से उलझने से इस समय बचना होगा।
जो लोग मीडिया संस्थानों में, बड़े बड़े चैनलों में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहे हैं, तो गोचर की इस अवधि के दौरान उनके काम को काफ़ी ज़्यादा सराहना मिलेगी। कोई सरकारी नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है वृश्चिक राशि के जातकों को। पारिवारिक जीवन वैसे तो अच्छा रहेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है। गोचर की इस अवधि के दौरान आपको कोशिश करना चाहिए कि अपने माता के साथ अधिक से अधिक वक्त बिताना चाहिए। साथ ही साथ उनके किसी अच्छे उन्हें किसी अच्छे चिकित्सक से आपको इलाज भी करवाना चाहिए। फिर हमने कहा जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें उनकी मनचाही जॉब मिलेगी। इंटरव्यू का रिजल्ट है आपको आपके फेवर में आएगा। हाँ, आप लोग मिठाई हमें ज़रूर खिला सकते हैं। उपाय पर चलते हैं तो बुधवार वाले दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाइएगा। साथ ही साथ दर्शकों, किसी भी कार्य पर जाने से पहले इलायची खा के तब निकलिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है सैजिटेरियस अर्थात धनु राशि। धनु राशि के जातकों को बुध ग्रह का ये गोचर आपकी राशि से नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में हो रहा है। नवम भाव धर्म का भाव, भाग्य भाव कहा जाता है। साथ ही साथ बुध के इस गोचर से धनु राशि के जातकों के जीवन में कई क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। भाग्य की अनुकूल प्राप्ति होगी। उनके कई अटके हुए ऐसे काम हैं जो अभी तक इन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि पूरा होगा, अब जा करके ये पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ पारिवारिक जीवन में भी यदि किसी अन्य सदस्य के साथ कोई मतभेद था तो वो भी इस समय में अब दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का वातावरण छाया रहेगा। माता पिता के साथ आपके संबंध काफी सुदृढ़ होंगे। नौकरी पेशा लोगों को करियर के क्षेत्र में कई बड़ी सफलता हासिल होगी, लेकिन उच्चाधिकारियों के साथ मत उलझिएगा, अन्यथा परेशानी में पड़ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में अपने व्यवहार को अच्छा रखने की आपको कोशिश करनी रहेगी। चूंकि बुध के नवम भाव में गोचर के चलते आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति जो है ये अब बढ़ जाएगी। क्योंकि बुध देव जो हैं ये आपको धार्मिक गतिविधियों में भी आगे बढ़ाते हैं और धार्मिक क्रियाकलापों में हिस्सा आप लोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। धर्म आध्यात्म के कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। जो धनु राशि के जातक हैं, विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा के लिए यदि आप लोग प्रयासरत थे, आप लोग अर्जित कर सकते हैं। गोचर काल में आपको निश्चित रूप में सफलता प्राप्त होगी। आप लोग अपने स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव करने के लिए योग प्राणायाम का सहारा लीजिएगा। साथ ही साथ दर्शकों एक छोटा सा उपाय और बता रहे हैं, उसको आप लोग जरूर करिए। बुधवार के दिन जो है गाय को आप लोग रोटी में गुड़ डाल करके जरूर खिलाइएगा और दुर्गा सप्तशती के सप्तम अध्याय का पाठ कॉन्टिन्यूअस करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। शनि के स्वामित्व वाली मकर राशि के जातकों के अष्टम भाव में बुध का गोचर हो रहा है। अब अष्टम भाव आयु का भी भाव कहा जाता है। अब अष्टम भाव से विचार किया जाता है जीवन में जो भी विभिन्न बाधाएं आती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, शोध का कार्य होता है, 8th हाउस से देखते हैं। अष्टम भाव में बुध का गोचर उन जातकों के लिए अच्छा रहेगा जो शोध का कार्य कर रहे हैं, जो PhD हैं, जो रिसर्च हैं, जो स्कॉलर हैं, जो लोग तंत्र मंत्र जैसी गुण विद्याओं को सीखने के लिए बड़े लालायित हैं। गोचर की इस अवधि के दौरान आप लोग अपने मन की ये भड़ास अब मिटा लेंगे, लेकिन इस विद्याओं से हम आपको रोक रहे हैं, किसी गुरु की सलाह में ही करिएगा। वहीं नौकरी पेशा और कारोबारियों को इस दौरान अपने शत्रुओं से बहुत संभल करके रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आपका शत्रु पक्ष इस दौरान बहुत ही अधिक सक्रिय हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधों की यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए लगातार प्रयास करने की ज़रूरत रहेगी। बाहर का जंक फूड यदि खाते हैं, तला भुना खाते हैं, तो इस समय आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। साथ ही साथ बुधदेव के इस गोचर के दौरान आपको कर्ज लेने और देने से यहाँ पर बचना होगा, नहीं तो धन की हानि हो सकती है। यदि आप इस समय काल में कोई भी यात्राएं करने वाले हैं तो अपने सामान का यात्रा के दौरान विशेष ध्यान रखिएगा, अन्यथा चोरी होने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो और कीमती सामानों को तो बिल्कुल भी यात्राओं में मत ले जाइएगा। उपाय क्या करना रहेगा, देखिए यदि कहीं किन्नर मिल जाए बुधवार को तो उनको कुछ मीठा खिलाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए और किन्नरों को हरी चूड़ी, हरे कपड़ों का दान दीजिए। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की ओर। हमारी सेकेंड लास्ट राशि है वायु तत्व की प्रधान राशि कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह का ये गोचर सप्तम भाव 7th हाउस में होगा। अब आप लोग सोचिए, 7th भाव जो होता है आपके पार्टनर का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है, विवाह का होता है, जीवन में होने वाली जो आप लोग डील्स करते हैं, साझेदारी करते हैं, इसका होता है। अब बुध के इस गोचर के दौरान आप लोग कुछ नए लोगों से जुड़ सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं। गोचर की इस अवधि के दौरान कुंभ राशि के जो जातक काम के सिलसिले में यात्राएं कर रहे थे, ये मान के चलिए कि आपको अच्छे और शुभ फलों की प्राप्ति होगी ही होगी। नौकरी पेशा से जुड़े लोग, साथ ही साथ
इनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं उनके जीवन में यदि कोई दिक्कतें आ रही थी तो वो अब जा कर के दूर होगी। साझेदारी के साथ यदि कोई जो है मतभेद था तो आप लोग खुल कर के उनसे बात कर लीजिएगा, वो मतभेद आप लोग सुलझा सकते हैं। यदि आपके हम निजी जीवन की बात करें तो आपके व्यवहार में जल्दबाजी इस दौरान देखी जा सकती है। हर काम बहुत जल्दबाजी में करेंगे और बहुत मल्टी टैलेंटेड रोल में आप नजर आएंगे। तो बहुत जल्दबाजी में यदि काम करते हैं तो आपके कई काम बिगड़ भी सकते हैं, इसलिए यहाँ पर अपने मन को, अपने चित्त को स्थिर रख करके ध्यान करके तब काम करिएगा। यदि आपकी आर्थिक पक्ष की बात करें तो आर्थिक पक्ष आपका ठीक ठाक रहेगा। आप लोग उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा हो सकता है जो अतीत में किसी वजह से अटका हुआ था। कोई सरकारी डील आपको मिल सकती है, साथ ही साथ कोई नया काम में शुरू करना चाहते हैं तो बड़ों की सलाह लेकर के आप लोग शुरू करिएगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, देखिए बुधवार के दिन आपको पुरुष सूक्त का पाठ करना होगा और नारायण कवच का पाठ करना रहेगा। साथ ही साथ केसर का तिलक मस्तक जिह्वा नाभि पर आप लोग प्रतिदिन लगाइए। अंतिम राशि पे चलते हैं। हमारी अंतिम राशि आती है मीन राशि। चूंकि जलीय प्रधान राशि है तो मीन राशि के जातकों के लिए बुध देव का गोचर छठे भाव से होता है। देखिए छठे भाव को रिपु का भाव कहा जाता है। लोन्स वगैरह का विचार किया जाता है, वाद विवाद का विचार किया जाता है, अभाव कितना होगा, चोट लगेगी कि नहीं, बदनामी आदि के बारे में 6 हाउस से विचार करते हैं। तो छठे भाव में बुध ग्रह के गोचर की इस अवधि के दौरान आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनकी सेहत बिगड़ सकती है, उन्हें कोई तकलीफ हो सकती है। तो यहाँ पर किसी चिकित्सीय परामर्श अच्छे चिकित्सक से आप लोग मिलिए, उनसे सलाह लीजिए। साथ ही साथ प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए ये समय अच्छा रहेगा। वहीं गोचर की इस अवधि के दौरान जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें भी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कारोबारी वर्ग के लोगों को इस दौरान बहुत संभल करके लेन देन करने के सितारे सलाह दे रहे हैं, नहीं तो आपको हानि हो सकती है। मीन राशि के जो जातक हैं, अब बिना विचार किए यदि आप लोग निवेश करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका घाटा होगा। सोच विचार करके करिएगा। और जो मीन राशि के स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लोग तैयारी कर रहे हैं, तो गोचर की इस अवधि में बुध के इनको शुभ फल प्राप्त होंगे। शादीशुदा जातकों के जीवन में परेशानियां कुछ आ सकती हैं। हालांकि इस दौरान आपको ये समझ में नहीं आएगा कि जीवन साथी के साथ कैसे आप लोग अपनी बातों को स्पष्ट करें। तो इसके लिए आपके जीवन में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री होगी और बड़ों की राय से आप लोग ये चीज़ें सुलझाएंगे। साथ ही साथ अपने अंदर स्पष्टता लाइएगा। जो चीज़ें हों दिमाग में वही अपने जुबान पर लाइएगा और फालतू में किसी को जो है कुछ कहिएगा नहीं, लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आप लोग किसी की गवाही मत दीजिएगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए बुधवार से शुरू करना हो। प्रतिदिन आपको गणपति अथर्वशीर्ष का 3 बार पाठ करना रहेगा। बुधवार के दिन किसी ब्राह्मण को आपको फलों का दान करना होगा। हो सके दर्शकों तो प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के कीलक, कवच, अर्गला और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का आप लोग पाठ कीजिए। तो प्रिय दर्शकों, कैसा लगा हमारा प्रस्तुतिकरण कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन जरूर दबाइए। दीजिए इजाजत। ज्योतिष के इस मंच से आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से हाथ जोड़ करके मैं पंडित आशीष वत्स विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।